डॉक्टर रतन चंद्र कौर, चिकित्सा। साल था 1998। अंडमान के घने अंधेरे जंगलों में मौत घूम रही थी। एक प्राचीन जनजाति जरावा, जो हजारों सालों से प्रकृति के संग जी रही थी, अचानक बीमार पड़ने लगी। उन्हें नहीं पता था यह कौन सी बीमारी है। बस एक एक कर उनके बच्चे, बूढ़े और औरतें सब बीमार होते गए। यह बीमारी थी मीजल्स, यानी कि खसरा, जो हमारे लिए मामूली लगती है पर उनके लिए यह मौत का दूसरा नाम था। उनके पास डॉक्टर नहीं थे, ना दवा, ना कोई मदद। कुछ ही हफ्तों में उनकी जनसंख्या घटकर सिर्फ 76 रह गई। जंगल के बीच अब पक्षियों की आवाज नहीं, सिर्फ सिसकियां और शोक की गूंज थी। ऐसे में एक दिन घने जंगलों के रास्ते एक आदमी आया, सरकारी अस्पताल का एक डॉक्टर, डॉक्टर रतन चंद्र कर। वह डॉक्टर नहीं, जैसे एक भगवान खुद उतरे हों। उन्होंने ना बीमारी से डरे, ना तीर कमान से। जरावा लोगों के बीच जाकर उन्होंने उन्हें छुआ, इलाज किया, भरोसा दिया। धीरे धीरे मौत पीछे हटने लगी और आज वही जरावा जनजाति, जिसकी आबादी कभी 76 रह गई थी, अब 270 से ज़्यादा हो चुकी है। वे जिंदा हैं, गर्व से जी रहे हैं। अगर डॉक्टर रतन चंद्र कर ना होते तो वो शायद जरावा नाम आज सिर्फ इतिहास की किताबों में ही रह जाता। जरावा जनजाति अंडमान द्वीप की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग 55,000 साल से भी पहले से यहाँ बसे थे। मतलब जब बाकी दुनिया पत्थरों से आग जलाना सीख रही थी, जरावा लोग तब भी इन जंगलों में शिकार और जीवन जीने की कला जानते थे। वे निग्रेटो मूल के लोग हैं। उनकी ऊंचाई कम, शरीर मजबूत और रंग गहरा होता है। वे जंगलों में मछलियां पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल, शहद और जड़ों पर जीते हैं। उनका समाज बराबरी पर चलता है, ना कोई अमीर, ना गरीब, ना राजा, ना नौकर। जरावा लोगों की भाषा दुनिया की किसी भी भाषा से अलग है। उनके लिए जंगल सिर्फ घर नहीं, माँ है। हर पेड़, हर नदी, हर जानवर उनके लिए एक जीवित आत्मा है। वे मानते हैं कि प्रकृति उनकी रक्षक है और बीमारियां तब आती हैं जब प्रकृति उनसे नाराज होती है। जरावा लोग बाहरी लोगों से हमेशा डरते रहे, क्योंकि इतिहास ने उन्हें यह सिखाया था। बाहरी लोग मतलब खतरा। यानी कि जब अंग्रेज आए तो उनके साथ बीमारियां आई। कई दूसरी जनजातियां जैसे ग्रेट अंडमानी इन बीमारियों से लगभग मिट गई। जरावा ने यह सब देखा था, इसलिए जब कोई बाहरी व्यक्ति उनके इलाके में जाता, वे डर से हमला कर देते। कई बार उन्होंने तीर चलाए, क्योंकि उनके लिए यही आत्मरक्षा है और अस्तित्व था। वे बाहरी दुनिया को अपशगुन की तरह देखते थे। आधुनिक इलाज, इंजेक्शन या दवा सब उन्हें किसी अजीब जादू जैसा लगता था। 90 के दशक में सरकार ने अंडमान ट्रंक रोड, यानी कि ATR, अंडमान ट्रंक रोड बनाई। यह सड़क जरावा के जंगलों के बीच से गुजरती थी और यहीं से उनका पहला बड़ा संपर्क हुआ बाहरी लोगों से। पर यह संपर्क उनके लिए दुख लेकर आया। बाहरी लोगों ने उनकी जमीन पर दखल दिया, उनकी औरतों से दुर्व्यवहार किया और सबसे खतरनाक, बीमारियां फैला दी। जरावा जनजाति के पास इन बीमारियों से लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर थी। मीजल्स, मलेरिया, डायरिया सब मिलकर उन्हें निगलने लगे। लोग मरने लगे। हर दिन कोई ना कोई चला जाता था। सरकार को खबर लगी कि जरावा जनजाति अब खत्म हो रही है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर रतन चंद्र कर उस वक्त कदमतला स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने कहा, अगर मैं वहां नहीं गया तो शायद कोई नहीं जाएगा। कई लोगों ने उन्हें रोका, कहा वहां जाना खतरनाक है, वे तीर मार देंगे। पर उन्होंने कहा, अगर डर के कारण मैं किसी को मरने दूं तो फिर डॉक्टर होने का क्या मतलब। वे
दवा लेकर जंगल में घुसे। जरावा लोग उन्हें देखकर तीर तान चुके थे, लेकिन डॉक्टर ने हाथ उठाकर कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हें ठीक करने आया हूं। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन कुछ बच्चे पास आए, तीसरे दिन उन्होंने बीमारों को दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे डॉक्टर कर ने जरावा का विश्वास जीत लिया। उन्होंने उनकी भाषा समझने की कोशिश की, उनके नियमों का सम्मान किया। वे शिकार के समय बीच में नहीं बोलते, जूते बाहर उतारते और उनके रीति रिवाजों के मुताबिक व्यवहार करते। जरावा लोग समझ गए कि यह आदमी अलग है, यह कुछ लेने नहीं देने आया है। अब वे उसे अपने जैसा मानने लगे। उसे नाम दिया कर डॉक्टर, जिसका मतलब था हमारा डॉक्टर। যেদিন সভ্য জগতে আসে, লোকালয়ে আসে, একজন ডাক্তারকে পোস্টিং দিতে হবে। সমস্ত ডাক্তার রিফিউজ করলো। তখনও হোস্টাইল তীর চলছে। অনেক রকমের সমস্যা আছে, তারা যাযাবর জীবনযাপন করে, তাদের ভাষার সমস্যা আছে, তখনও তীর চলছে। কেউ মানে এইগুলো প্রবলেমগুলো ওভারকাম করে তাদের মধ্যে মেডিকেল কাভারেজ দেয়া একটা চ্যালেঞ্জ। তা আমি আস্তে আস্তে দেখলাম সবগুলোকে আমি মানে ইম্পসিবল জিনিসটাকে মেনে না, আমি যে এ করে আমার দিকে যে করি, তখন আমি দায়িত্ব নিই। তারপরে ওদের ঘরে ঘরে যাই। প্রথম 6 মাস হাসপাতালে কি দায়িত্ব নিয়েছিলেন? ওদের ঘরে ঘরে মেডিকেল কাভারেজ দেওয়ার। আমি বললাম ওদের ঘরে ঘরে, প্রথম ওরা যাযাবরের মতো, তো আমি একটা ওদের মতোই হয়ে গেলাম, একটা ডিঙির বন্দোবস্ত করলাম। সেই ডিঙি একটা ওয়ার্ড বয়, একটা ফার্মাসিস্ট, আমি আর ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, এই কজন নিয়ে ডিঙি নিয়ে ওদের কুটিরে। কোন জায়গায় যেতেন? ওয়েস্ট কোস্ট অফ সাউথ অ্যান্ড মিডিল আন্দামান, যেখানে ওরা থাকে। সে অনেক ডিঙি নিয়ে যাচ্ছি। জিংলিঘাট, কোটাটাং এলাকা? না, ওটা নয়, মিডল কোটাটাং নয়। ধরুন তিরুর টু মায়ামন্দর 1000 স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া, ওয়েস্ট কোস্ট। সেখানে ডিঙি নিয়ে যাচ্ছি। যাওয়ার পরেই দূরে দেখলাম ধোঁয়া উঠছে, ধোঁয়া বেরোচ্ছে। একটা ডিঙি থামা, সেখান থেকে গিয়ে তারপর ডাকি। অনেক সময় দেখলাম টুং টুং আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, খুব সুন্দর তীর বানানোর হয়। তারপরে দেখে সেই সমুদ্রের ধারে মহুয়া গাছের ছায়ায় আমার ডিসপেন্সারি খুলতাম, একটা ঐতিহাসিক মেডিসিন ট্রাক আছে, নিয়ে তারপর দেখে আবার ফিরে আসতাম। আচ্ছা, শেষকালে ওদের মধ্যে সিরিয়াস রোগ আরম্ভ হয় আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্টের পর। অত অসুখ বিসুখ ওদের ছিল না। হাসপাতালে এসছে, হাসপাতালে আসার পর এখানে জানেন তো সব ভাষাভাষীর মানুষ আছে, সব ভাষাভাষীর মানুষ আছে। এবারে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে এর মুখের দিকে তাকাচ্ছে, এর মুখের দিকে, কোনটা কার ভাষা কিচ্ছুতে ওরা পিক আপ করতে। শেষকালে কোন ভাষাকে ওরা গ্রহণ করে? সংস্কৃতি বিনিময় হয়েছে বাংলা ভাষা। সারপ্রাইজ, বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করে। 2000 সালে একটা কুটিরে গেছি। কুটিরে যাওয়ার পর একটা ছেলে বলল, ডক্টর তুমি ভালো আছে? আরে সারপ্রাইজ হয়ে গেলাম, এ কি? তারপর আমার স্টাফরা বলছে, স্যার আপনি বলতে হবে আর তুমি বলছে। আমি তোমরা চুপ করো, তোমাদের আপনি বলা আর ওদের তুমি বলা অনেক আন্তরিকতার তফাৎ আছে, আরো সুন্দর আছে। তারপরে ওদের ভাষার শুনবেন, যেমন ওরা বেশ কিছু ভাষা ডাইরেক্ট ওদের শব্দভাণ্ডারে ঢুকে গেছে। ডাইরেক্টলি ডক্টর বলে, অন্য টাইপসে ডাক্তার বলে, নানা রকম ডক্টর বলে, মেডিকেল, ভাত, তবে এরকম করে ডেকচি, এরকম করে বেশ কিছু ভাষা ঢুকেছে। তারপরে একদিন একটা জাড়োয়া সুন্দর বলল, একবারে সেইটাকে লিখেছিল। তো দূরে যে কুটিরগুলো থাকে ওইটাকে বলে ওরা বতন, জন্মভূমির মতো। যে কুটিরে জন্ম নেয় সেই কুটিরে যে মানে সেই কুটিরটাকে মৃত্যু পর্যন্ত খুব ভালো করে ছাউনি টাউনি দিয়ে, পাতা ড্যামেজ হলে এ করে, মানে মাতৃভূমির সমান আর কি। তখন দূরের একটা দ্বীপে একটা কুটির আছে। একদিন একটা জাড়োয়া বলছে, ডক্টর লুহাই চাড্ডা নিয়ে পাও, ওই যে কুটির দেখছো, লুহাই চাড্ডা মাই হলো কথা, ওই কুটিরটি আমার জন্মভূমি। মাই ওকাই লুহাই চাড্ডা পাইছামে, আমার মা ওই কুটিরে মরেছে। মাই ওকামি পাংনাং চাড্ডা হোমো, আমার মা এখন স্বর্গে ঘুমাচ্ছে। পাংনাং চাড্ডা আঞ্জুমে উঠু, স্বর্গে অনেক বেশি ঠান্ডা। जब मीजल्स
यानी कि खसरा और मलेरिया ने सबसे ज़्यादा कहर मचाया। डॉक्टर कर दिन रात जंगलों में रहे। वे नदी पार कर जाते, झोपड़ियों में सोते, बीमारों को इंजेक्शन लगाते और छोटे बच्चों को टीका देते थे। उन्होंने जनजाति के लोगों को सिखाया कैसे पानी उबालकर पीना चाहिए, कैसे साफ रहना चाहिए। उन्होंने उन्हें सभ्य नहीं बनाया बल्कि उनकी सभ्यता को बचाया। धीरे धीरे मौत का साया हटने लगा, जरावा लोग ठीक होने लगे और आज जिस जनजाति की आबादी कभी 76 थी वो अब 270 से कहीं ज़्यादा है। जरावा लोग आज भी बाहरी लोगों से दूरी बनाए रखते हैं, पर जब भी कर डॉक्टर का नाम लिया जाता है उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। उनके लिए डॉक्टर रतन चंद्र कर सिर्फ डॉक्टर नहीं, भगवान हैं। उन्होंने उन्हें मौत से वापस लाया। साल 2023 में भारत सरकार ने डॉक्टर रतन चंद्र को पद्मश्री से सम्मानित किया, पर जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, यह जरावा लोगों का है जिन्होंने मुझे अपनाया। डॉक्टर रतन चंद्र कौर, चिकित्सा। आज सरकार ने जरावा रिजर्व क्षेत्र बनाया है, यानी कि जरावा रिजर्व एरिया, जहां बाहरी लोगों का प्रवेश सख्त वर्जित है, पर पर्यटन, अवैध व्यापार और सड़कें अब भी खतरा बनी हुई है। फिर भी जरावा अब पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। वे अब भी शिकार करते हैं, पेड़ों से फल तोड़ते हैं और जंगल को माँ मानते हैं। वे बाहरी सभ्यता की कुछ बातें सीख रहे हैं पर अपनी पहचान को नहीं छोड़ रहे। उनका धर्म अब भी वही है, प्रकृति की रक्षा। हम उन्हें असभ्य कहते हैं, पर शायद वे हमसे ज़्यादा सभ्य हैं, क्योंकि वे ना प्रकृति का शोषण करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना युद्ध करते हैं, ना किसी को नीचा मानते हैं। उनके लिए जीवन का मतलब है जंगल, परिवार और शांति, और यही असली सभ्यता है। आज जब अंडमान के जंगलों में हवा बहती है तो लगता है जैसे वह कर डॉक्टर को पुकार रही हो। वो डॉक्टर जिसने तीरों से नहीं, प्यार और विश्वास से पूरी जनजाति को जिंदा रखा। अगर डॉक्टर रतन चंद्र कर ना होते तो जरावा जनजाति आज भी अस्तित्व में ही नहीं होती। उनकी कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, बल्कि इंसानियत, संवेदना और प्रकृति के प्रति सच्चे सम्मान की कहानी है। और अंत में, सभ्यता का मतलब शहर नहीं होता। सभ्यता का मतलब है दूसरे की जीवन की कीमत को समझना। डॉक्टर रतन चंद्र कर ने यही सिखाया और जरावा जनजाति ने इसे अपने अस्तित्व से साबित किया। जोहार, मैं विजय और आप देख रहे थे फर्स्ट पीपल इंडिया।